और यहां हमारा कार्य पूर्ण हुआ। अब हम वापस जा सकते हैं। किंतु अब होगा क्या भैया? अब जब भी माता इस सीमा रेखा को लांघने का प्रयास करेंगी, हमें आभास हो जाएगा और फिर हम उन तक पहुंचकर उनके मानवीय अवतार का अंत कर देंगे और फिर माता को उनके काली स्वरूप में पुनः प्राप्त कर लेंगे। हाँ मणि, और इस बार ऐसा होने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। माता आएगी, माता आएगी, माता आएगी, माता आएगी, माता आएगी, माता आएगी। मल्ला मणि ने इस क्षेत्र को तंत्र मंत्र के माध्यम से 7 सशक्त रेखाओं में बांध दिया है। इस यंत्र की ऊर्जा देवी काली से जुड़ी हुई है। जैसे ही देवी काली अपने मालसा अवतार में इनमें से किसी भी रेखाओं को लांघेंगी, उन दोनों को देवी के मालसा रूप का बोध हो जाएगा और वो दोनों देवी की हत्या करने का प्रयास करेंगे। तो मल्ला और मणि ऐसा प्रयास अवश्य करेंगे जिससे माता द्वारा इस रेखा को लांघने की परिस्थिति शीघ्र अतिशीघ्र उत्पन्न हो। इसीलिए तो मल्ला और मणि ने समस्त क्षेत्र में यह सत्य बात प्रचारित कर दिया है कि वे दोनों राज्य की सीमा पर देखेंगे। अघोरा हर संभव प्रयास करेगा मालसा को रोकने का। रुक जाओ। हम यहां से आगे नहीं जा सकते। मुझे रोकने का दुस्साहस करने वाले कौन होते? हट जाओ। इससे कुछ भी नहीं होगा। उचित यही होगा कि तुम यहां से लौट जाओ। रुक जाओ। नहीं, इसने मेरा मार्ग अवरुद्ध किया है।
जिसके कारण आज वो दोनों आज तो मैं जा रही, किंतु मैं पुनः लौटूंगी। जो अधूरा रह गया उसे पूर्ण कर। नारायण नारायण, क्या समझे इसे? माता की लीला में महादेव कोई भूमिका निभा रहे हैं या महादेव की लीला में माता? नारायण नारायण। जिसके पिता की हत्या मल्ला मणि ने की हो, वो एक अघोरी से कभी विवाह नहीं करेगी। उसकी प्रचंडता को संतुलित करने हेतु मुझे कोई दूसरा रूप धारण करना होगा, जिसमें उसकी क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए जल सी आर्द्रता हो। प्रतिशोध के अंधकार में उसका मार्ग प्रदर्शित करने हेतु अनेक सूर्यों का प्रकाश हो। महालसा के लिए मुझे मार्तंड बनना होगा। अवश्य, और इसमें मैं आपकी हर प्रकार से सहायता करूंगी। महलसा को इसका बोध ही नहीं है कि उसे शीघ्र ही प्रेम की अनुभूति होने वाली है। माई, माई, इसे यहाँ क्यों लाई हो? कौन हो तुम? मार्तंड। आज महलसा को राज्य सीमा पार करने से इन्होंने ही रोका था। मेरी पुत्री क्रोध में किसी की बात नहीं सुनती।
की आभारी हूं कि आप इसे रोक सके। न जाने कौन सा संकट इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसमें आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है माई। जिस क्षण के लिए हमने वर्षों प्रतीक्षा की, इसके कारण मैंने वो क्षण खो दिया। इसके कारण मेरे पिता के हत्यारे अब कुछ और दिन जीवित रहेंगे। और आप इसे इसके लिए कैसे धन्यवाद दे सकती है माई? किसी भी संकट से संरक्षण हेतु हम स्वयं ही सक्षम हैं। हमें किसी के उपकार की कोई आवश्यकता नहीं। इसे जब क्रोध आता है तो शांत करना असंभव हो जाता है। जाने क्या होगा इसका। विवाह। विवाह करा दीजिए इनका, संभवतः क्रोध शांत हो जाएगा। तुमसे किसी ने सुझाव मांगा? मालसा, अदिति से ऐसे बात करते हैं? देखा तुमने, कौन करेगा इससे विवाह? मैं। असंभव तो कुछ भी नहीं। संभवतः मुझसे विवाह करना ही पूर्व निर्धारित हो। तुम्हारा इतना दुस्सा। मालसा, मालसा, मालसा मेरी बात सुनो। क्या कहा तुमने? माई, अब हमें भोजन तैयार करना चाहिए। माई, मैं महालसा को बुलाकर लाता हूं। ठीक है। बनाई, चलो हम भोजन की तैयारी करते हैं। मार्तन, आप हमारे साथ भोजन करके ही जाइएगा। अवश्य। मेरा सौभाग्य। चलो बनाई। प्रभु, प्रभु, इस भूमि को तो आपके चरण कमलों से पावन होना ही था, ये तो मुझे ज्ञात था। माता गंगा आई, माता पार्वती आई तो महादेव को भी तो एक दिन आना ही था। कितने वर्षों से मैं कह रहा था कि वो आएंगे, वो आएंगे। अब आप आ गए हैं तो अपूर्ण को पूर्ण कर दीजिए। यलकोटी जय, यलकोटी, यलकोटी जय जय। प्रभु, मुझसे मेरी कविता पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे संगीत ने मेरा परित्याग कर दिया, मेरी कविताओं ने मेरा परित्याग कर दिया। इतनी बार यलकोटी यलकोटी का कि मुझे सब यलकोटी ही पुकारने लगे। भला इसे मैं कैसे पूर्ण कर सकता? ये कविता तुम्हारी,
मेरी नहीं। किंतु प्रभु, मैं इतना जानता हूं कि ये जो कुछ भी है इसका संबंध आपसे है। दिन रात इसमें उलझा रहता हूं। स्वप्न में भी यलकोटी जय जय को पूरा करने के प्रयास में निरंतर संलग्न रहता हूं प्रभु। अब आप ही बताइए, कब होगी मेरी कविता पूर्ण? धैर्य रखो, उसके पूर्ण होने में अभी समय शेष है। उपयुक्त परिस्थिति में ही बीज अंकुरित किया जा सकता है। संगीत लौटेगा, कविता अवश्य पूर्ण होगी। आवश्यकता है तो केवल उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करने की। और ये बात केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, अभी तो सबके लिए सत्य है, मेरे लिए। भोजन कैसा लगा मारते? उत्तम। अति उत्तम। बनाई के हाथ में ही स्वाद है। कुछ भी बनाए स्वादिष्ट हो जाता है। माई, इसमें मेरा क्या है? सब कुछ तो मैंने आप ही से सीखा है। बनाई, तुमने प्रयास किया, फिर अभ्यास किया। मेरे सिखाने से क्या होता है? सीखने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। खालसा। खालसा, मेरे साथ पाकशाला में चलो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। क्यों? हमने तो आपसे कुछ सीखा ही नहीं, तो फिर हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? आप बनाई को साथ ले जाइए। खालसा, प्रतीत होता है कि आपकी माई एकांत में आपसे कुछ कहना चाहती हैं। मालसा, ये कैसा व्यवहार है? वो हमारे अतिथि हैं और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। अपमान नहीं किया है मैंने उसका, और उसका सम्मान आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। और उसने मेरे साथ केवल इतना जानती हूँ कि उसने तुम्हारी रक्षा की है। जब तुम यहाँ से आवेश में निकली तो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता थी, इसका बोध भी तुम्हें नहीं हो सकता। मैंने शीघ्र महादेव का ध्यान कर
उनसे तुम्हारी रक्षा की कामना की और उधर मार्तंड ने तुम्हें रोक लिया। मेरे पास उसका आभार व्यक्त करने हेतु इस सत्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मानसा, मैंने उसे अतिथि के रूप में स्वीकार किया है और उसका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। अपना द्वेष इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त ना करके अपनी मां पर उपकार कर दो। मालसा, मैंने सुना मार्तंड ने तुम्हारी खड़ग नियंत्रित कर ली है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ तुम्हारे साथ। वो तो इसलिए माई क्योंकि हमारा ध्यान उस क्षण बढ़ गया था। अब तुम मेरा तात्पर्य नहीं समझी। जो तुम्हें खड़ग के साथ संभाल ले वो तुम्हें आजीवन संभाल सकता है। माई, मंगल, यहाँ कितने गांव और प्रधान कौन है? 7 गांव हैं। प्रधान की कुछ वर्ष पूर्व हत्या कर दी गई। कहते हैं कि उसका एक पुत्र था, किंतु वो कहाँ है कोई नहीं जानता। अब इस गांव का नियम यही है कि प्रधान के पुत्र को ही प्रधान बनाया जाता है। यदि वो लौट आए तो उसे प्रधान नियुक्त कर दिया जाएगा। भोजन तो कीजिए मार्तंड। अवश्य। आपका और कुछ तो? अतिथि को क्षुधा की पूर्ति और लोभ की पूर्ति के बीच अंतर पता होना चाहिए। ये कोई राजभवन नहीं जहां खाद्य का भंडार हो और दासियां खाना परोसती रहे। मालसा, भिक्षान दे। भिक्षान दे। नंदी, क्या करूं प्रभु, आप दोनों की इस लीला को देखने की इच्छा प्रबल हो गई, रुका नहीं गया। भिक्षान दे। मालसा, वहां खड़ी देख क्या रही हो? जाओ भोजन लेकर जाओ बाहर। मैं धन्य हो गया माता, मैं धन्य हो गया आपका आशीर्वाद पाकर। आशीर्वाद?
हाँ माता। जिस भिक्षा को पाकर ऐसा प्रतीत हो कि जन्मों की श्रद्धा मिट गई, वो आशीर्वाद ही तो हुआ ना माता। मालसा, मुझे लगता है कि मार्कंड तुम्हारे द्वारा भोजन परोसने की प्रतीक्षा कर रहा है। हो सकता है कि उसकी क्षुधा शांत हो जाए। यदि ऐसा ही है कि मेरे द्वारा भोजन परोसे जाने पर उसकी क्षुधा शांत हो जाएगी और वो यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करेगा, तो यही से इस उदारता के लिए धन्यवाद। मेरी क्षुधा शांत हो गई और मन भी तृप्त हो गया। भैया, कुछ भी हो नहीं रहा। अब तक तो कुछ हो जाना चाहिए था ना। वही तो मैं भी सोच रहा हूं मनी। यदि उन्हें समाचार प्राप्त हो गया होता कि मल्ला और मणि देखे गए हैं, तो वो अवश्य आती। और समाचार प्राप्त न होने का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर न आने का कारण क्या होगा? अन्न धन अस्त्र शस्त्र कल सब आ जाएगा। ढेर लगा दो खड़ंग। आने वाले दिनों में हमें इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। मुझे एक अनुभूति हो रही है, विचित्र सी। ऊर्जा है कोई, नहीं विचित्र नहीं, ये तो परिचित सी है। कुछ विचित्र, कुछ परिचित।
उससे भी बड़ा प्रश्न ये है मनी कि वो यहां आया है तो क्यों आया है? इस बार बनाई नहीं आएगी तुम्हारे रक्षा करने। जब बनाई आई थी तो रक्षा की आवश्यकता किसे थी? कि तुम भूल रही हो। किंतु निराश मत, युद्ध कला में मैं तुम्हें अपनी भांति निपुण बना सकता। पिछली बार जो भी हो उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। खालसा, अघोरियों द्वारा लूटी गई सामग्री के संबंध में हमें सूचना प्राप्त हुई। हमें तुरंत चलना होगा। महलसा की सुरक्षा को हम अपना दायित्व समझते हैं, इसलिए उस पर कोई भी संकट आने से पहले हम उसे भांप लेते हैं। यलकोटी जय जय, यलकोटी जय जय, यलकोटी।
अरे माई जल्दी भागो यहाँ से। किंतु हुआ क्या हमें अरे बताइए तो आओ, सही। भागो। यलकोटी, बताइए तो सही हुआ क्या है। यलकोटी, आखिर ऐसी कौन सी बात है? तुम फिर? इन्हें अभी आगे जाने दो। नहीं, हमें अभी आक्रमण करके इन लोगों का अंत करना होगा। ये उचित समय है। यदि हमने अभी इनकी हत्या की तो तुम्हें मल्ला और मणि के भंडार कक्ष का कभी पता नहीं चलेगा। अब यही हमें भंडार कक्ष तक ले जाएंगे। चलो। नहीं, भंडार कक्ष पर किसी ने आक्रमण किया है। अब मुझे ही जाना होगा। आप रुकिए, मैं देखता हूं। उचित है, शीघ्र आदिशीघ्र एक दानव को अवश्य साथ ले जाओ। जाओ।
वो पुनः माता को अपने साथ ले जाएगा। नहीं मनी, इस बार ये अघोरा ही हमें मां तक पहुंचाएगा। माता वो अवश्य मां की रक्षा के लिए आया होगा। उसे गांव में देखा गया है और सब लोग उसे मार्कंड नाम से संबोधित कर रहे हैं। मार्कंड, पता करो वो कौन सा गांव, कौन सी कुटिया, कौन सा परिवार है जिसने इस अघोरा को उसके समीप देखा। तो उससे क्या होगा भैया? मार्कंड वहीं मंडराएगा जहां माता होंगी। माता। जाओ और उचित अवसर मिलते ही मां के साथ उस पूरे परिवार को इस मायावी बंधन से मुक्त कर दो। जाओ। विश्वास करो, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, शुभचिंतक। तुम मेरे लिए क्या हो? इसे निर्धारित करने का अधिकार केवल मेरा है। किंतु इसमें मैं तुम्हारी सहायता तो कर ही सकता। हमें तुरंत कुटिया की ओर लौटना होगा इसी क्षण। हमें पहले सभी शस्त्र छुपाने होंगे। नहीं, कुटिया में लौटना अनिवार्य है इसी क्षण। किंतु हमें अपनी कुटिया की ओर तुरंत लौट चलो। किंतु हुआ क्या है?